हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सीरीज चल रहा है और आज का हमारा ये प्रश्नावली 3.3 है। इसके पहले के सभी एक्सरसाइज हमने अपलोड कर दिया है, जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें सभी क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि दोनों विधि से लगाने हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से। तो हम प्रतिस्थापन विधि तो बता चुके हैं पहले भी, इसमें सिर्फ हम विलोपन विधि बताएंगे। एक क्वेश्चन बता देंगे दोनों विधि, अब बाकी हम सभी विलोपन विधि लगाएंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो पहले हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, तो ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो इसमें हम यहाँ 2x है, यहाँ 3y है। समीकरण फर्स्ट में अगर 2 से गुणा करेंगे या 3 से गुणा करेंगे तभी ये जाकर के कैंसिल होगा, तभी विलोपन विधि काम करेगा। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या गुणा कर दें, अगर हम 3 से गुणा करते हैं फर्स्ट में तो आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड जोड़ने पर, ऐसा लिख सकते हैं हम। जोड़ने पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जोड़ने पर ये डायरेक्ट कट जाएगा मान, इसलिए हमने लिखा है जोड़ने पर। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 3x क्योंकि 3 से गुणा कर रहे हैं, और ये हो जाएगा +3y और ये 3 बचे 15। दूसरा समीकरण है 2x - 3y और बराबर है 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखें तो ये डायरेक्ट मान कट रहा है, +3y - 3y, ये दोनों कट गया। अगर यहाँ पर हम जोड़ने पर ना लिखते, अगर यहाँ पर लिखते हल करने पर, अगर हल करने पर लिखते तो यहाँ पर हमको लिखना होता जोड़ने पर। तो ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पर हल करने पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना होगा जोड़ने पर। अगर यहाँ पर जोड़ने पर लिख दिए तो यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, फिर हम कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया जोड़ने पर। तो अब क्या बचा, 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 ये हो जाएगा 19। तो x का मान हो गया 19/5। ये x का मान आ गया, x का मान आ गया 19/5। अब y का मान निकालेंगे, तो x का मान किसी समीकरण में रख दें, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख देंगे x + y = 5 है, तो x की जगह हो जाएगा 19/5 और प्लस y = 5। तो ये y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5 यहाँ आ जाएगा। अब ये 5 25 में से 19 घटेगा, या फिर ऐसा लिख दें 25 - 19/5, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो y का मान कितना आ गया, 15 में से 9 गया 6, और ये कितना बचा, 1 में से गया 0, यानी 6 बचा, 6/5। ये जो मान आ गया y का वो कितना आ गया, 6/5 आ गया। तो दोनों मान आ गए, x और y का मान, यही हमको निकालना था। हमको x का मान और y का मान ही निकालना था बस। अब दूसरा कह रहा है कि प्रतिस्थापना विधि, तो ये तो है विलोपन विधि, यहाँ पर हम लिख दें ये जो था हमारा वो था विलोपन विधि, ये था विलोपन विधि। अब लगाना प्रतिस्थापना विधि, या इसको प्रतिस्थापन विधि भी कह सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है मान उठाकर रखना। तो एक एक समीकरण का प्रयोग करेंगे हम। तो पहले समीकरण से y का मान निकाल लेंगे, तो पहले समीकरण से y का मान निकालेंगे तो x चला जाएगा दाईं ओर, तो ये बन जाएगा 5 - x। अब इस y का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यही प्रतिस्थापित करना कहलाता है, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, ये 2x - 3y की जगह हो जाएगा 5 - x = 4। तो ये बनेगा 2x - 5 × 15 और ये प्लस हो जाएगा 3x = 4। तो 2x + 3x बन जाएगा 5x = 4, ये 15 आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा 5x = 15 × 4 = 19। तो x का मान कितना हो गया, 19/5।
तो ये प्रतिस्थापन वाले से भी x का मान कितना आ गया, 19/5 आ गया। अब बाकी वही प्रक्रिया जो हमने यहाँ पर y का मान निकाला है, तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान कहाँ पर रख दें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो हमने इधर प्रक्रिया अपनाया है वही प्रक्रिया सेम अपनाएंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर जो हमने लिखा था समीकरण फर्स्ट में रखे थे तो ये सॉल्व हुआ था, वही सेम काम करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट में रखेंगे तो कितना है 19/5 और प्लस y बराबर हो जाएगा 5। y को उधर भेज देंगे हम, y को इधर रहने देंगे, 19/5 को भेज देंगे तो -19/5। तो y का मान कितना आ गया, 50 में से 19 गया, 6/5 ये मान आ गया। तो चाहे विलोपन से लगाएं चाहे प्रतिस्थापन से लगाएं, मान हमारा उतने आने वाला है। लेकिन अब कह रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये वाला उपयुक्त है या ये वाला उपयुक्त है। तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि कौन सा उपयुक्त लगा, यानी कौन सा आसान है। तो हमारे हिसाब से तो विलोपन वाला ज़्यादा ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि विलोपन वाला ज़्यादा उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गुणा करके काट सकते हैं, x का मान डायरेक्ट आ जाता है और यहाँ मान रखना पड़ता है। अब दूसरा, अब इसमें हम प्रतिस्थापन नहीं लगाएंगे, सिर्फ विलोपन लगा दे रहे हैं। बाकी प्रतिस्थापन हम इसके पहले वाले अभ्यास में लगा चुके हैं पूरा, वहां से जाकर के देख सकते हैं कि ये किस तरह से लगाया जाएगा, या हमने जो भी इसका पहला क्वेश्चन लगाया है उस तरीके से लगाएंगे प्रतिस्थापन वाला, वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब यहाँ 3x + 4y है, ये 2x - 2y है। तो क्या करें कि दोनों में से कोई एक मान कट जाए। तो अगर यहाँ 4y है, यहाँ भी 4y हम बना दें तो y वाला मान कट जाएगा, यानी समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दें। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट को, अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो हमको डायरेक्ट जोड़ना होगा। अगर दोनों सेम चिन्ह होता तो घटाते, अब ये अलग अलग चिन्ह है तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, कट जाएगा। समीकरण 1 जोड़ने पर लिख देंगे, यहाँ समीकरण 1 जोड़ने पर। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x और -4y बराबर 2 दूनी 4। अब इसको लिख देंगे नीचे, तो 3x + 4y और बराबर 10। अब इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ हमको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पहले ही लिख चुके हैं जोड़ने पर, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कट गया, 4 और 3 7x और ये 10 4 हो गया 14, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया 2। x का मान हमारा यहाँ से आ गया 2। अब x के मान को समीकरण किस में रख दें, किसी में रख सकते हैं, सेकंड में या फर्स्ट में। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि सेकंड में रखना थोड़ा आसान है, समीकरण सेकंड में रखने पर तो यहां रख देंगे। तो 2 × 2 -2y बराबर 2। अब ये -2y बराबर 2, ये 2 दूनी 4 आकर यहाँ घट जाएगा, तो -2y, 4 में से 2 गया 2, माइनस में आया, माइनस माइनस कट गया, 2 का 9 2, 2 का 9 2, तो y का मान आ गया 1, यानी x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। यही हो गया हमारा आंसर। अब अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, तो उसका हम हिंट बता दे रहे हैं सिर्फ, बाकी लगाइएगा खुद ही। इसमें से किसी एक में से कोई एक मान निकाल लेंगे हम, तो समीकरण 2 का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 2x - 2y बराबर 2 है, तो अगर 2x को यहाँ रोक लें और 2y को भेज दें तो ये 2y प्लस में और ये +2, x बराबर लिख दें तो इसमें 2 कॉमन है, तो ये y + 1 बनेगा और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान हो गया y + 1, ये मान आ गया x का। अब इस x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे हम, तो y का मान आ जाएगा, फिर y के मान को कहीं भी रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से लगा सकते हैं आराम से। चलिए इसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। सेकंड से ही समीकरण आया है तो सेकंड में नहीं रख सकते, फर्स्ट में ही रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट है 3x की जगह y + 1 और +4y = 1,
तो ये हो गया 3y अब प्लस 3, यहाँ पर है 10, अब प्लस 4y अब बराबर 10 हो गया। अब कितना आएगा ये, तो कितना आएगा 4 और 3 7y बराबर 10 माइनस 3, तो हो जाएगा 7y बराबर 10 में से 3 गया 7 बचा, 7 का नम 7, 7 का नम 7, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहीं पर हम बगल में रख दे रहे हैं मान, ये जो y का मान आया है कहाँ रख दें, इसको सेकंड में रख दे रहे हैं। जब सेकंड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये बनेगा 2x अब माइनस 2 गुणे, या यहीं पर रख दे जो हमने ये समीकरण बनाया है यहीं रख दे रहे हैं। तो x बराबर y की जगह 1 और ये प्लस 1, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्वेश्चन 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसको पहले इक्वेशन के रूप में बनाएंगे हम। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 को दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस 4, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ऐसे इसको भी 9x 2y को बाईं ओर लाएंगे इक्वल टू 7, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसमें ऐसा बनाएंगे कि ताकि कट जाए मान, तो ये 9x है, ये 3x है, अगर पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 9x। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके क्या करेंगे, अब ये दोनों का चिन्ह सेम सेम हो जाएगा तो हमको घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे गुणा करके समीकरण सेकंड घटाने पर, अगर यही चीज यहां हम ना लिखे होते घटाने पर, डायरेक्ट लिखते हल करने पर, तो हमको जब सॉल्व करते तो वहां हमको लिखना होता घटाने पर, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 15y बराबर 3 चौक 12, इसको लिख देंगे नीचे। तो 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पर हम घटा देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम क्या किए हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है घटाने पर, अगर इसको ना लिखे होते तो यहाँ लिखते हम घटाने पर, यहाँ पर हमको लिखना होता, लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो घटाने के लिए चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। माइनस 15 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 13y बराबर 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, तो y का मान आ गया माइनस 5/13, y का मान हो गया माइनस 5/13। अब y के मान को कहीं रख देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यह 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5 गुणे y की जगह माइनस 5/13 और बराबर कितना है 4, तो 3x बराबर 4 और ये 25 प्लस 25 होगा, इधर आएगा तो माइनस 25/13 बटे कर देंगे, तो हो जाएगा 3x बराबर 13 चौका 52, ये 52 माइनस 25/13 बनेगा। तो 3x बराबर 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27/13, 3 से काट देंगे, 3 9 27, तो x का मान कितना आ गया 9/13, तो ये हो गया 9/13, x का मान भी आ गया। तो दोनों मान आ गए, ये हो गया y का मान और ये हो गया x का मान। अब प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है तो उसको लगा लेना, हम नहीं लगाएंगे इसको, सिर्फ विलोपन विधि हमने लगा दिया। 4 नंबर क्वेश्चन, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, तो इसको बटे वाले को हटाएंगे पहले, तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 2 से भाग 3, 3 का x से गुणा 3x, 6 का 3 से भाग 2, 2 का 2 से गुणा 4y, यहाँ है बराबर -1। अब कहीं से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। ऐसे इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y/3 बराबर 3, कहीं से गुणा कर देंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 त्रिक का 9, ये समीकरण बन गया सेकंड। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x, दोनों का चिन्ह सेम सेम है, तो जब चिन्ह सेम सेम होगा 3x का तो घटाएंगे हम पहले में से दूसरे को। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में से
समीकरण सेकंड घटाने पर, समीकरण सेकंड को घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा 3x + 4y बराबर -6 और ये 3x - y बराबर 9। इसको घटा देंगे हम। अब ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर लिखते हल करने पर तो यहाँ हमको लिखना होता घटाने पर, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कि हल करने पर, हमने लिख दिया घटाने पर डायरेक्ट। अगर यहाँ घटाने पर लिख देंगे तो हमको यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे और कैंसिल कर देंगे तो ये कट जाएगा। +4 + 1 ये हो जाएगा 5y। अब ये -6 - 9 तो माइनस हो जाएगा 15, तो 5 से कट जाएगा, 5 × 15 तो y बराबर हो जाएगा -3। ये y का मान आ गया। अब y के मान को कहीं भी रख दें, फर्स्ट में या सेकंड में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहीं भी रख सकते हैं, दोनों से मान आएगा। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा 3x ऐसे रहेगा +4 y की जगह कितना है -3, -3 कर देंगे बराबर -6। तो ये 3x बराबर -6, ये माइनस हो जाएगा 12, इधर आएगा तो +12, तो 3x बराबर 12 में से 6 गया 6, 3 का 9 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान आ गई है। अब x और y दोनों का मान मिल गया तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, x का मान और ये y का मान, मतलब 2 -3, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व होगा तभी हम ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं ज्ञात करेंगे। तो अस्तित्व कब होगा, जब ये दोनों समीकरण जो बनेंगे वो संगत होंगे। अगर कहीं असंगत बना तो अस्तित्व में नहीं होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमें इसमें भिन्न निकालना है। तो पहले जो दिया है उसको हम, जो पूछ रहा है उसको मानेंगे, भिन्न पूछ रहा है तो लिखेंगे माना भिन्न, कितना मानेंगे बराबर x/y। इसमें आंसर क्या होगा, जबकि अंश x तथा हर y है, या x अंश तथा y हर है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब कह रहा कि अंश में 1 जोड़ दें तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा है, पहले हम लिखेंगे भिन्न x/y, और कह रहा कि अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ देंगे, और हर में से घटाना है हमको तो y में से घटा देंगे। तो कितना आएगा भिन्न, ये 1 आ जाएगा। 1 का मतलब 1/1 लिख सकते हैं इसको। कहीं से गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा, तो x + 1 बराबर y - 1 का 1 से गुणा y - 1, y आ जाएगा बाईं ओर, तो x - y, और 1 को भी बाईं ओर ले आएंगे हम, तो 1 -1 है, ये +1 है, तो 1 1 2 बन जाएगा बराबर 0। ये बनेगा पहला समीकरण। उसी तरह से दूसरा समीकरण, दूसरे में दिया है ये भिन्न है x/y, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, खाली हमको हर में 1 जोड़ना है, तो वो हो जाएगा 1/2, बस कहीं से गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा 2x बराबर y + 1, क्योंकि 2 का 1 से गुणा, y + 1 का 1 से गुणा, y को बाईं ओर ले आएंगे, 1 को भी ले आएंगे, तो 2x - y - 1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हमको चेक करना है अस्तित्व। अगर अस्तित्व होगा तभी हम इसको हल करेंगे, नहीं तो नहीं हल करेंगे। तो अस्तित्व के लिए संगत आना चाहिए। तो चलिए इसका अस्तित्व निकालते हैं हम। तो अस्तित्व के लिए जो तरीका हमने बताया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, या फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, या तो पहला बराबर नहीं हो या फिर तीनों बराबर हो। तो पहले समीकरण का a1 हो जाएगा 1, अब दूसरे समीकरण का a2 हो जाएगा 2, बराबर यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा -1, ये कट गया। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसमें पहले दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या है, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब संगत। इसका हम नियम पहले बता चुके हैं
ये हो जाएगा संगत। और अगर संगत है तो इसका अस्तित्व है, लिख देंगे ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है, यानी इसका अस्तित्व है, इसका मान निकल सकता है आसानी से। आप क्या करेंगे इसमें, अब दोनों को हल करेंगे, दोनों समीकरणों को हम। तो यहां पर x माइनस वाई है और ये 2x माइनस वाई, तो y दोनों का गुणांक सेम है, तो गुणांक अगर सेम है तो आसानी से ये कट जाएगा। लेकिन चिन्ह दोनों का सेम है, अगर चिन्ह दोनों का सेम है तो क्या करेंगे हम, घटा देंगे पहले में से दूसरे को। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, और ये दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ तो कोई चिन्ह रखने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस 2x और ये प्लस 1x है, तो 2 में से घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और ये प्लस 2 प्लस 1, ये बन जाएगा प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस x बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया, ये 3 आ गया, x का मान आ गया 3। आप क्या करेंगे, x के मान को कहीं रख देंगे किसी समीकरण में, y का मान आ जाएगा, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आएगा, यहां रखेंगे तो ये 3, अब माइनस वाई, 2 को दाहिने ओर भेज देंगे तो माइनस 2, 3 भी उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, तो ये माइनस 5 बनेगा, यानी y का मान, माइनस वाई का मान हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, x का मान 3, y का मान 5, तो भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न हमारा क्या बन जाएगा, यहां लिखेंगे अतः भिन्न क्या बनेगा, x बटे वाई है, तो x का मान आया है 3 और y का मान कितना आया है 5, तो भिन्न हो जाएगा 3 बटे 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा है दूसरे का, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसमें जो दिया है उसी को मान लेंगे, यही पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु, तो लिखेंगे माना, अब वर्तमान आयु पूछ रहा है ये, तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, इसको मान लें y वर्ष, नूरी की x वर्ष और सोनू की y वर्ष मान लेंगे। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें जो दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो ध्यान देंगे कि अगर 5 वर्ष पहले निकालेंगे तो 5 साल घट जाएगा वर्तमान में से, मान लें इस समय 20 साल है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 15 साल, तो 5 घट जाएगा सीधा। तो अगर हमने वर्तमान में x माना है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह से सोनू का, यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये सोनू की आयु हो जाएगा कितना, y वर्ष हमने माना है वर्तमान, तो 5 कम हो जाएगा तो y माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगा सोनू की आयु। अब यहां प्रश्नानुसार लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, अब प्रश्न में जो कंडीशन कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, नूरी की आयु हमारे पास है x माइनस 5 और सोनू की आयु है y माइनस 5, और नूरी की आयु सोनू का आयु का कितना है 3 गुना, तो हम 3 से गुणा कर देंगे सोनू की आयु में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर ये 3y माइनस 15, 3y को बाईं ओर लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और 5 इधर आएगा तो प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटा तो माइनस 10 आ गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट।
अब क्या है, अब है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे मान, तो यहां लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो 10 वर्ष बाद निकालेंगे अगर हम, तो इस समय हमारे पास x वर्ष है, तो x में हम 10 जोड़ देंगे, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा ये। अब उसी तरह से सोनू की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात इसमें लिखेंगे सोनू की आयु, ये हो जाएगा y प्लस 10, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अब प्रश्न में जो कंडीशन लिखा है उसको फॉलो करेंगे। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु मतलब x प्लस 10, सोनू की आयु मतलब y प्लस 10 का कितना गुना हो जाएगा, दुगुना, y प्लस 10 का दुगुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 से अंदर गुणा होगा तो 2 2 है 20, ये 2y और ये हो जाएगा प्लस 20। 2y को बाईं ओर लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो बनेगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। ये हो गया समीकरण सेकंड। दो समीकरण मिल गए। अब हमको पहले पता करना होगा इसका अस्तित्व, कि क्या यह अस्तित्व में है या नहीं है। अगर अस्तित्व में नहीं होगा तो फिर इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसका मान नहीं निकलेगा। तो पहले इसका हमें अस्तित्व चेक करना होगा कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो इसका हम पहले अस्तित्व निकाल लेंगे। तो अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, जो हम तरीका बताए थे बटे में करने वाला। जैसे x का गुणांक 1 है तो 1 बटे, यहां पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है तो 1 बटे बराबर -3, y का गुणांक है -3, यहां पर y का गुणांक है -2, माइनस माइनस कट गया। 10 को बढ़ाएंगे बाईं ओर तो ये प्लस 10 बटे 10 को लाएंगे बाईं ओर तो -10। तो पहला नंबर तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जो पहला कंडीशन है यही बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी यानी कि संगत। और अगर संगत है तो अस्तित्व में है, तो यहां लिखेंगे अस्तित्व में है या इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होगा तो ये दोनों सॉल्व होगा समीकरण। तो फिर क्या करेंगे, अब यहां x का गुणांक 1 है, x का गुणांक यहां भी 1 है, दोनों का गुणांक सेम सेम है तो हम डायरेक्ट इसको या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब चूंकि चिन्ह भी सेम है दोनों का तो घटाएंगे हम। तो लिखेंगे यहां समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटा देंगे तो आएगा x माइनस 3y इजक्वल टू -10। और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। अब इसको हटा देंगे तो घटाने के लिए चिन्ह चेंज होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये तो कट गया। तो ये -3 + 2 तो आएगा -y बराबर, ये दोनों माइनस हो गया तो -10 हो जाएगा -20। तो y का मान कितना मिल गया, 20 मिल गया। मतलब y किसको माने थे, सोनू को। तो सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। अब y का मान किसी समीकरण में रख दें तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, x -3 गुणे y की जगह पर हो जाएगा 20 बराबर -10। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा x बराबर -10, 20 × 60 माइनस में उधर जाएगा तो +60, तो x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घटा 50, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है तो ये घट जाएगा तो 50 आ गया। तो जो हमको निकालना था वो आ गया। अब लिख सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष है नूरी की, 50 वर्ष, 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु ये कितना आया, 20 वर्ष, 20
वर्ष है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही दोनों मान हो जाएंगे 20 और 50। नेक्स्ट, ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वहां संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको संख्या निकालना है, लेकिन संख्या के अंक का जिक्र किया गया है, तो हमको दोनों अंक निकालने होंगे संख्या का, वो भी इकाई दहाई में। तो लिखेंगे माना, पहले दहाई को मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर हो जाएगा x तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा y। दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या मान लिया हमने, y मान लिया। तो संख्या क्या बनेगा, इसलिए संख्या बराबर क्या होता है, अगर 2 अंक की संख्या है, जैसे मान लें 15 है, तो 15 को कैसे लिखेंगे, 10 + 5 लिखेंगे, या मान लें 25 लिखा है तो लिखेंगे 20 + 5। तो 20 को अगर 2 भाग में बांट दें तो ये हो जाएगा 2 × 10 + 5। तो ये 2 हो गया हमारा दहाई का अंक और 5 हो गया इकाई का अंक, बाकी 10 लगा रहेगा। तो हमने दहाई को x माना है × 10 और हमें इकाई को क्या माना है, y। तो ये बन जाएगा 10x + y। तो यहाँ लिख सकते हैं संख्या बराबर हो जाएगा 10x + y। ये हो जाएगा हमारा संख्या। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कुछ कंडीशन कह रहा है, कंडीशन दिया है कुछ कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक जो है दहाई इकाई यानी x + y, इन दोनों को मिलाकर कितना है, 9 है। तो ये पहला समीकरण। अब दिया है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा कितना है, ये है 10x + y। तो 10x + y का 9 गुना, तो 10x + y का हो जाएगा 9 गुना, बराबर क्या कह रहा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। तो इसको पलट देंगे अंकों को, अगर 25 लिखाता है तो इसको 52 लिखेंगे हम। तो 52 का मतलब y x की जगह आ जाएगा और x y की जगह, तो y आ जाएगा x की जगह, तो ये 10y + x, y की जगह x हो गया। और इसका कह रहा दोगुना है, तो यहाँ 2 गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो 9 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 × 90x और प्लस 9y, बराबर 2 से गुणा कराएंगे 2 × 20y और प्लस 2x। x को ले आएंगे बाईं ओर, तो ये 90x और -2x। y को भी ले आएंगे तो प्लस 9y - 20y बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 90 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 88x। और ये 20 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, -11y बराबर 0। 11 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 8x - y बराबर 0। 11 से भाग दे देंगे तो 8x - y बराबर 0। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब अस्तित्व चेक करेंगे इसका, आम के अस्तित्व में है या नहीं है। तो अस्तित्व के लिए पहले समीकरण में x का गुणांक 1, यहाँ 1 लिखेंगे। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 8, पहले समीकरण में y का गुणांक 1, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1। अब पहले समीकरण में अचर पद 9 बाईं ओर लाएंगे तो -9 और यह है 0। तो पहला ही बराबर नहीं है, तो इसको बराबर हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पहला बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह है प्रतिच्छेदी, यह प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी है तो क्या है, ये संगत, और संगत है तो क्या है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो इसका मान निकल सकता है x y का। कैसे निकालेंगे अब, तो विलोपन विधि से लगाना है हमको। तो x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, y कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो x + y बराबर 9 और यह है 8x - y बराबर 0। जोड़ेंगे तो ये कटेगा, y से y कट जाएगा, 8 और 1 9x बराबर 9, 9 का 9, 9 का 9। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से हमको x का मान 1 मिल गया। अब x के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान कहाँ रख दें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहीं पर भी रख सकते हैं।
तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 8। ये आ गया y का मान। अब क्या करेंगे, हमको निकालना संख्या, तो लिख देंगे इसलिए संख्या बराबर क्या होता है 10x प्लस वाई, तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान 8, तो ये हो जाएगा 18 आंसर। ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो दिया है वही को मानेंगे, यानी जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे। तो लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के कितने नोट होंगे y, ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या रहेगा इसमें, पहला स्टेप दिया है 2000 रुपये निकालने के लिए, तो बराबर यहां कर देंगे 2000। आप कह रहा है कि 50 रुपए के 100 रुपए के नोट देने हैं और टोटल रुपया निकालना है 2000 रुपया। तो मान लें 50 रुपए के x नोट हैं, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो 50 गुणे x यानी 50x। और 100 रुपए के y नोट हैं, तो 100 गुणे y। अगर 50 रुपए का 2 नोट होता तो 50 दूना 100 रुपया हो जाता। तो जब x नोट है तो x से गुणा हो जाएगा। ये 50 से कट रहा है, 50 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 y बराबर 2000। काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 40 आ गया, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तो एक समीकरण तो हमारा आ गया। अब दूसरा निकाल लेंगे ऐसे ही। तो दूसरा देखा जाए तो डायरेक्ट ही दिया है, कह रहा कि 25 नोट, एक नोट है x, दूसरा नोट है y, तो दोनों मिला के 25, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब पहले अस्तित्व चेक कर लें, तो x बटे 1 बराबर 2/1, पहला ही बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी हो गया, यानी कि संगत। और संगत है तो अस्तित्व में है, तो ये अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं x y का। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ये x का मान दोनों में सेम है, यानी गुणांक दोनों का सेम है, और दोनों का चिन्ह भी सेम है, तो हमको घटाना होगा। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y बराबर 40, और यह x प्लस वाई बराबर 25। इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। 2y में से y घटेगा तो y बचेगा, और 40 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी y का मान हमको मिल गया 15। अब y के मान को कहाँ रख दें, y के मान को रख देंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पर भी। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस 2 गुणे वाई की जगह 15 बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 15 दूना 30। तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया, x का मान भी मिल गया 10। तो x का मान भी मिल गया और y का भी मान हमको मिल गया। तो लिख सकते हैं अतः कितना कितना माने थे, 50 रुपए के कितने नोट हैं 10 नोट, तथा 100 रुपए के कितने नोट हैं 100 रुपए के y नोट, यानी कि 15 नोट, 15 नोट हैं। ये होगा आंसर। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
यानी 3 दिन का एक फिक्स किराया लगता है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। फिर जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अलग से उसका किराया पड़ता जाएगा, लेकिन 3 दिन का फिक्स किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 7 दिन तक। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया हमको बताना है। तो मान लें कि 7 दिन तक इसने रखा और नियत वाला है 3 दिन का, तो 3 + 4 में बदल जाएगा। तो ये 3 तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो 4 वाला है यही चेंज होगा बस। तो यहाँ जो हमको पूछ रहा है उसको मान लेंगे। तो लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, बराबर y रुपया। ये है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार हमको काम करना है। तो प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा प्रथम 3 दिन का नियत किराया। तो जो 3 दिन का किराया है वो नियत रहेगा, उसको हमने x मान लिया है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस बचा 4 दिन, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन के लिए रखा है। तो 7 दिन का मतलब 3 + 4, 7 को लिख सकते हैं 3 + 4। तो 3 दिन का फिक्स है x, और 4 दिन का एक एक दिन का कितना रुपया, y रुपया। और टोटल किराया कितना है, 27 रुपये। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी तरह से दूसरा, सुशी ने 5 दिन के लिए दिया, यानी 5 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए दिया। तो कितना हो गया, ये 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन का फिक्स है तो ये x ही रहेगा। अब बाकी जो 2 दिन का है वो कितना रुपया है, y रुपया। तो 2y बराबर 21 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब पहले इसका अस्तित्व चेक करें हम। तो अस्तित्व के लिए इसका गुणांक 1/1 बराबर ये 4/2। 2 का नम 2, 2 दूनी 4, ये बराबर है नहीं। तो बराबर है नहीं तो अस्तित्व में है, ये संगत होगा, प्रतिच्छेदी और अस्तित्व में है। ये अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लें। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर, इसको हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, सेम है, और चिन्ह भी सेम है तो घटाएंगे ही। तो x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। अब इसको घटा देंगे हम। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। 4 में से 2 गया 2y बराबर 7 में से गया 6, 2 में से 2 गया 0। तो 2 का नम 2, 2 3 6, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान मिल गया 3। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे हम, चाहे फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो कहाँ रखें, फर्स्ट में ही रख दें। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है, x + 4 × y की जगह 3 बराबर 27। तो x बराबर हो गया 27 - 4 × 12। तो x बराबर कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। x का मान आ गया 15, y का मान आ गया 3। तो क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया। तो लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर कितना है, x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये है कितना, इसको हमने x माना था तो कितना आया है, 15 आया है। तो ये 15 रुपया आंसर आ गया इसका। अब यहाँ हमने y माना था तो y का मान आया 3, ये आंसर हो गया। यानी कि 15 और 3 आएगा इसका सही आंसर। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज था 3.3 ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद का जो एक्सरसाइज होगा, जो भी चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक इतना देखें
और अच्छे से समझें और अपना नोट्स बनाते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन इसका मिल सके और उनको अपना लाभ इसका प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।